कराची में दिन दिहाड़े सरेआम वकील की टारगेट किलिंग। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में कार पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल इरफान अली महर कत्ल। वाकई की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक इरफान अली बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर जा रहे थे। मुल्जिमान ने उनका स्कूल से ताक़ुब किया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इरफान महर को 5 गोलियां लगी। गोलियां छोटे हथियार से और करीब से मारी गईं। गाड़ी में उनके हमरा उनका भतीजा भी था जो महफूज रहा। पुलिस का कहना है कि बच्चा बहुत खौफजदा है। हालत बेहतर होने पर उसका बयान लिया जाएगा। इरफान महर के कत्ल पर कराची बार एसोसिएशन का अदालतों का बॉयकॉट। गुज़श्ता माह कराची की मसरूफ तरीन सड़क शाहराह फैसल पर भी दिन दिहाड़े फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया था। वाक़े में खातून शदीद जख्मी हुई थी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में डाकुओं ने बैंक लूट लिया। 5 से 6 मुल्जिमान ने सिक्योरिटी गार्ड को रिया गमाल बनाया और दंदनाते हुए तकरीबन 10 लाख रुपए ले उड़े। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। कराची हर सूरत पुरअमन चाहिए। वज़ीर आला सिंध की कराची में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत। वकील इरफान महर की टारगेट किलिंग का नोटिस। कहा वकील इरफान महर के कातिल हर सूरत गिरफ्तार चाहिए। FB एरिया में बैंक डकैती केस के मुल्जिमान भी फौरी ट्रेस करें। एडिशनल IG कराची को हिदायत कर दी गई। लापता अफराद की जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना अरकान पर आती है। रियासत की बजाय मुआवजे की रकम वजीर आजम और काबीना अरकान क्यों ना अदा करें ताकि ये मामला ही हमेशा के लिए खत्म हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 साल से लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस में रिमार्क्स। कहा जबरी गुमशुदगियों में सिर्फ स्टेट नहीं नॉन स्टेट एक्टर्स भी आते हैं। किसी न किसी को तो इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमारी आधी जिंदगी नॉन डेमोक्रेटिक हुकूमतों में गुजरी, ये उन्हीं का किया कराया है। रियासत माँ के जैसी होती है मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही। किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का कोई अजीज गायब हो जाए तो रियासत का क्या रद्द अमल होगा। रियासत की तरफ से किसी को अगवा करना इंतहाई संगीन जुर्म है। क्यों ना जिस दौर में कोई लापता हो उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव की जेब से मुआवजा लिया जाए। अदालत ने वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी से इस सवाल पर आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। मुदस्सिर नारो के बच्चे और फैमिली के वजीर आजम और काबीना से मुलाकात करवाने और बच्चे की देखभाल की हिदायत। 13 दिसंबर तक मुदस्सिर नारो के अहले खाना को मुतमईन करने का हुक्म। वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद को मौके पर ही वैक्सीन लगाने का फैसला। वैक्सीनेशन टीमें पब्लिक मकामात पर मौजूद रहेंगी। खुसूसी मुहिम आज से शुरू कर दी गई। NCOC की 50 साल से ज़ायद उम्र अफराद, हेल्थ केयर वर्कर्स और कम क़ुव्वत मुदाफ़त वाले अफराद को बूस्टर शॉट लगाने की मंजूरी। बूस्टर शॉट वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने के 6 माह मुकम्मल होने वालों को लगाया जाएगा। 40 शहर वैक्सीनेशन कराने पर बेहतरीन या बेहतर करार। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुजफ्फराबाद, चित्राल, रावलपिंडी, हुंजा, गिलगित, गजर समेत दीगर शहर शामिल। बेहतर वैक्सीनेशन वाले शहरों में इंडोर आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक हो सकेगी। कम वैक्सीन शुदा शहरों में कारोबार रात 10 बजे तक बंद करना होंगे। अवाम का पेट्रोल की आलमी सतह पर कम कीमतों पर हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि जब आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान में भी कीमत बढ़ती है तो फिर कीमत कम होने से यहाँ भी कीमत कम क्यों नहीं हुई। अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिला। पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे और डीजल की कीमत 142 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 27 रुपये 29 पैसे और 1 लीटर डीजल पर हुकूमत 33 रुपये 38 पैसे टैक्स वसूल कर रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। हुकूमती बयानात से ये आग नहीं बुझेगी। हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों का फ़ायदा दे, अवाम को चक्कर ना दे। जो हुकूमत बजट के नाम पर कौम को धोखा दे, IMF की अवाम और कौमी मफाद की दुश्मन शराइत तस्लीम करे, वो नाकाबिले एतबार है।
मिनी बजट और महंगाई से निजात की राह सिर्फ इमरान नियाजी हुकूमत से निजात है। ईवीएम पर अदालत जाना है या नहीं, फैसला अपोजिशन को करना है। अदालत जाएं या जो चाहे करें, कानून बन गया। इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। विफाकी वजीर शेख रशीद का दो टोक मौक़िफ़, दावा किया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के सारे वोट पीटीआई को पड़ेंगे तो अपोजिशन फिर चीखे और रोएगी, धांधली का शोर मचाएगी। पंजाब के 40 और मुल्क के 80 हलकों का फैसला ओवरसीज वोटों से होगा। 6 माह बाद बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, फिर इलेक्शन का ढोल बजेगा। दिसंबर के पहले हफ्ते तक कानून साजी मुकम्मल करें, वरना बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को आखिरी मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन के खत में कहा गया है कि 30 नवंबर तक कानून साजी मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं। नोटिफिकेशन ना मिला तो मौजूदा एक्ट के तहत नई हल्का बंदियों का काम शुरू कर देंगे। मौजूदा बल्दियाती इदारों की मुद्दत 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध के शहरी इलाकों को मफलूज कर दिया गया है। टूटा फूटा बल्दियाती निज़ाम शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के आने से पहले कराची इसी तरह तबाह था। चीफ जस्टिस साहब, आइन पर शब खून मारा जा रहा है, क्या आप नोटिस लेंगे? फैसल सब्जवारी ने कहा, सिंध में बदउनवानी की गवाह तो पूरी दुनिया है। पीएसपी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम है, बिल को कलअदम करार दिया जाए। बीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि क्या सिंध आसिफ जरदारी और बिलावल की जागीर है? कराची को रॉ के तसल्लुत से इसलिए आज़ाद नहीं कराया कि जरदारी को दे दिया जाए। हम 2013 के बल्दियाती कानून को नहीं मानते। बल्दियाती कानून में जो इख्तियारात थे वो मजीद कम किए गए हैं। रियाज फतेहाना की पीएसी की रुकनियत खतरे में पड़ गई। वजीर आजम का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुकूमती अरकान की फहरिस्त पर नजरसानी का फैसला। वजीर आजम ने पीएसी में हुकूमती अरकान की तफसीलात तलब कर ली। रियाज फतेहाना ने अमीन असलम और जरताज गुल के दरमियान लड़ाई का इल्जाम लगाया था। तैयारी कर लें, हो सकता है एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए लॉकडाउन करना पड़े। लाहौर हाई कोर्ट ने इशारा दे दिया। स्मॉग के खात्मे के इकदाम करने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए। 1 हफ्ते की क्लाइमेट एमरजेंसी लगाना पड़ सकती है। मुतल्लिका महकमे माहौलियाती एमरजेंसी की तजवीज़ पर गौर करें। फौरी इकदाम की ज़रूरत है। हुकूमत स्मॉग पर बेशक गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात हासिल कर ले। एक रिपोर्ट बनाकर दें जिसमें एक्सपर्ट्स शामिल हों। अदालत में PDMA के डायरेक्टर ने बताया कि पीर की छुट्टी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रहा। इतवार तक 200 पार्टिकुलेट मैटर से नीचे आ जाएगा। पंजाब मुसलसल फजाई आलूदगी और स्मॉग की लपेट में। फजाई आलूदगी में फैसलाबाद ने पंजाब के दीगर शहरों को पीछे छोड़ दिया। शहरियों में खांसी और गले में तकलीफ की शिकायत बढ़ गई। दुनिया भर में फजाई आलूदगी के एतबार से अब से कुछ देर पहले तक भारतीय शहर दिल्ली पहले, लाहौर दूसरे और कराची चौथे नंबर पर मौजूद। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खां समेत सिंध भर में जगह जगह कचरे के ढेर। गंदगी और ताफुन। आज तीसरे रोज भी सैनिटरी वर्कर्स की हड़ताल जारी। टंडवाला यार और पडीदन में मुलाजमीन का मुजाहरा। तनख्वाहों में कटौती समेत दीगर मुतालिबात पूरे होने तक काम करने से इनकार। वर्कर्स फेडरेशन और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात भी नाकाम। हैदराबाद में सारा दिन गैस नहीं आती और सुबह बच्चे स्कूलों को भूखा जाते हैं। रात के 10-11 बजे गैस आती है। सर्दियों करीब आते ही गैस की लोड शेडिंग में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। 7 दिन गैस नहीं आती। खवातीन की नजर चूल्हों की तो लगी रहती है, कब गैस आएगा। गैस दोनों टाइम नहीं होती, ना सुबह नाश्ते के टाइम होती है ना खाने के टाइम होती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहरियों को आज भी गैस आने का इंतजार। न गैस लोड शेडिंग का दौरानिया कम हुआ, न ही गैस प्रेशर में इजाफा हुआ।
LPG जलाने की लकड़ी और बाजार से खाना खरीदने से बजट बढ़ गया। मीरपुर खास, सखर, मुल्तान, सरगोधा, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में घरेलू सारिफीन परेशान। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इलेक्शन और इलेक्शन इस्लाहात गुंडागर्दी, गैर जमहूरी और आमिराना रवैये से नहीं की जाती। कोरोना फंड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सेहत कार्ड में बायोमेट्रिक नहीं करा सके। अब EVM पर इलेक्शन कराने की बात किस मुंह से कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को फंड्स पार्लियामेंट ने देने हैं। कौमी वसाइल और इदारों के लिए फंड्स इमरान खान की ज़ाती जागीर नहीं। इलेक्शन EVM से नहीं होगा। इलेक्शन से पहले इमरान खान मुल्क छोड़कर जा चुके होंगे तो पैसे कैसे देंगे? विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ पेशावर में पीपल्स पार्टी का जलसा खुशाइंद करार दे दिया। नून लीग को भी सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलने का मशवरा। कहा, पाकिस्तान को विफाकी जमातों की ज़रूरत है। इलाकाई और शिद्दत पसंद सियासत तभी ख़त्म होगी जब कौमी सियासत होगी। कोई मुतबादिल एजेंडा होता है तो लोग मुतवज्जो होते हैं। दोनों जमातों की क़यादत हुकूमत हटाने की ख्वाहिश की बजाय अपने पाँव पर खड़ा होना सीखे। दोनों जमातें बड़ी इस्लाहात के लिए भी तजावीज़ दें। NA 133 वीडियो तहकीकात, मुबैना वीडियो से मुतालिक फॉरेंसिक तहकीकाती रिपोर्ट जमा कराने की मुद्दत ख़त्म। मुतालिका इदारों ने मुबैना वीडियो पर रिपोर्ट जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन पंजाब का कहना है कि मुबैना वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयारी और अफराद की गिरफ्तारी जल्द की जाए। जो कामयाब उम्मीदवार वोटों की खरीदो फरोख्त का जिम्मेदार हुआ तो उसे नाअहल कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पेमरा, चेयरमैन नादरा, IG, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को 30 नवंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। कराची के इलाके देहली कॉलोनी में 66 मुरब्बा गज पर कायम 6 मंजिला इमारत बनाने का केस। सिंध हाई कोर्ट का क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड्स के अफसरान के खिलाफ 4 हफ्ते में कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि फैसले पर अमल ना हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। अदालत का इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराने का भी हुक्म। तजावुजात ऑपरेशन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में डॉक्टर नौशीन की पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी। पुलिस ने तालिबा से ज्यादती का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तालिबा के कमरे से पुलिस को 2 तहरीरें मिलें। एक तहरीर लाश के करीब से और दूसरी नोटबुक से मिली। दोनों तहरीरों में मुमासिलत पाई गई, लेकिन पुलिस के मुताबिक तहरीरों का फॉरेंसिक कराया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने तालिबा की मौत की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे रखा है। कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल बहाल। तकरीबन 1 साल 9 माह के बाद ट्रेन कोयटा से कराची के लिए रवाना हुई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बोलान मेल कल सुबह 8:20 पर कराची सिटी स्टेशन पहुंचेगी। बोलान मेल कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से गुज़श्ता साल अप्रैल में बंद कर दी गई थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। गुज़श्ता माह नवंबर में भारतीय फौज ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 20 कश्मीरियों को शहीद किया। बरतानिया में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 22 केसेस की तस्दीक। हुक्काम का केसेस की तादाद में इजाफे का खदशा। तमाम बालिग अफराद को बूस्टर लगवाने की हिदायत। ओमिक्रॉन ब्राज़ील भी पहुंच गया। अमेरिका आने वालों को बोर्डिंग से 1 रोज़ कबल कोरोना टेस्ट कराना होगा। नाइजीरिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले केस की तस्दीक। जापान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा केस और जर्मनी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 केसेस रिपोर्ट। कनाडा ने मिस्र, मलावी और नाइजीरिया के मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। आलमी इदारे सेहत का सफरी पाबंदियों पर इजहार तशवीश। कहा, ओमिक्रॉन के खिलाफ आलमी रद्द-ए-अमल पुरसुकून, जामे और मरकूद होना चाहिए। लंदन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी की सेहत की बुनियाद पर दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी।
मुत्तहिदा के बानी के खिलाफ 2016 की तकरीर पर मुकदमे की कार्रवाई जनवरी 2022 से शुरू होगी। मुत्तहिदा के बानी ने ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट ना होने को वजह बताकर मुकदमा खारिज करने की अपील की थी। अदम मुसावात खत्म करें, एड्स खत्म करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज HIV से आगही का दिन। कराची में एड्स आगही वॉक। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 लाख के करीब HIV एड्स के मरीज मौजूद हैं, लेकिन इलाज सिर्फ 22% मुतासरा अफराद का हो रहा है। ICC ने नई टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बांग्लादेश के खिलाफ चिट्टागोंग टेस्ट में 7-7 विकेटें लेने वाले हसन अली और शाहीन अफरीदी ने करियर बेस्ट रैंकिंग हासिल कर ली। शाहीन 5वें, हसन अली 11वें नंबर पर आ गए। ओपनर्स आबिद अली की 28 दर्जे तरक्की 20वें नंबर पर आ गए। कप्तान बाबर आजम 7वें से 8वें नंबर पर चले गए। लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक और कामयाबी। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लेफ्ट आर्म स्पिनर सैयद फरीदून का ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग की टीम मेलबर्न स्टार्स से मुआहिदा। COO लाहौर कलंदर्स समीन राना कहते हैं 19 साल के सैयद फरीदून ऑस्ट्रेलिया में हैं और डेब्यू करेंगे। सैयद फरीदून तीसरे खिलाड़ी हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया में मुआहिदा हुआ है। और मौसीकार निसार बज़मी की धुनों पर गाए गीत आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाला उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।